जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से एनकाउंटर, 2 जवान हुए शहीद, 1 जवान जख्मी, 2 आम नागरिक भी घायल हुए हैं। अहलान गडोले में आतंकियों के छिपे होने की खबर, सुरक्षा बल के जवानों ने दुश्मनों को घेरा, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आज देश के किसानों को खास तोहफा देंगे पीएम मोदी, ज्यादा उपज देने वाली 61 फसलों की 109 किस्में करेंगे जारी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान, अगर इंदिरा गांधी की तानाशाही के आगे न्यायपालिका नहीं झुकती तो नहीं लगता आपातकाल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले पहले सरकारी नौकरी खत्म कर दी और अब आरक्षण को खत्म करना चाहती है बीजेपी। मायावती ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोली SC/ST कोटे में क्रीमी लेयर के बहाने आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है। आरक्षण पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले क्रीमी लेयर का कोई मतलब नहीं है, पहले से जो आरक्षण है हम उसी का समर्थन करते हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में IMA ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। कोलकाता और दिल्ली में डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया, ममता बनर्जी ने कहा कि डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन उचित है। ममता बनर्जी ने कहा कि CBI सहित किसी भी एजेंसी से जांच के लिए हम तैयार हैं, आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग करेगी सरकार। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, कहा अगर राज्य सरकार चाहेगी तो CBI जांच के लिए भी तैयार। कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल ने कहा कि सबूतों के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, मामले की SIT कर रही है जांच। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी, पुलिस के मुताबिक आरोपी एक बाहरी आदमी है, अस्पताल के कई विभागों में उसका बेरोक-टोक आना जाना था। गिरफ्तार आरोपी की मां ने कहा कि कोई कह रहा है कि रेप और हत्या, तो कोई ये कह रहा है कि बेटे ने पैसे लिए हैं, सच क्या है कुछ नहीं कह सकते। कोलकाता के अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर की हत्या के विरोध में कांग्रेस और CPIM ने भी प्रदर्शन किया है। कोलकाता में बीजेपी नेताओं ने भी कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया है, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। TMC नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि विरोध प्रदर्शन की बजाय बीजेपी को लाना चाहिए 7 दिन में सजा दिलाने वाला अध्यादेश या फिर विधेयक। बांग्लादेश सीमा पर BSF ने बढ़ाई चौकसी, कूच बिहार सीमा पर हालात पर नजर रखने के लिए जवानों की तैनाती। बांग्लादेश में बिगड़े हालात का भारतीय बाजार में दिखा असर, फेडरेशन के मुताबिक मसाला व्यापार पूरी तरह से बंद। बांग्लादेश में सड़क पर उतरा हिंदू समुदाय, सरकार से देश भर में हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांग्लादेश के हालात की तुलना भारत से करने पर कड़ी आपत्ति जताई, कहा यह कहना बेहद चिंताजनक है। बांग्लादेश के हालात पर TMC नेता अभिषेक बनर्जी ने यह कहा कि एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है, विदेश मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है। असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने लगाया आरोप, कहा दुनिया में कहीं भी मुसलमान पीड़ित हो कांग्रेस उनके साथ। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ का पलटवार, कहा नरेंद्र मोदी की फेल विदेश नीतियों की वजह से दूसरा पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश। बांग्लादेश के हालात पर बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार का बयान, 2 करोड़ से ज्यादा हिंदू इससे प्रताड़ित हो रहे हैं। यूपी के CM योगी ने साधा विपक्ष पर निशाना, कहा वोट बैंक खिसकने की डर से बांग्लादेश के हिंदुओं के हालात पर विपक्षी दलों ने चुप्पी साध ली है। SP नेता आशुतोष वर्मा ने बांग्लादेश के मुद्दे पर ऊंची राजनीति करने का आरोप लगाया, कहा केंद्र सरकार ही जवाब दे तो अच्छा रहेगा। लखनऊ एयरपोर्ट से बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुआ है, आशीष रॉय के नाम से बनवाया था पासपोर्ट। SP प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्सपोज करके पूछा, कहीं ये भी भारतीय जमीन पार्टी का कोई खेल तो नहीं। माननीय न्यायालय से मामले को स्वतः संज्ञान लेने की अपील भी की है। महाराष्ट्र के ठाणे में उद्धव ठाकरे के खिलाफ MNS कार्यकर्ताओं का हंगामा, काफिले पर गोबर और चूड़ियां फेंकी गई। MNS के हंगामे पर उद्धव गुट के सांसद संजय दीना पाटिल भड़के, पुलिस को ठहराया घटना के लिए जिम्मेदार।
महाराष्ट्र के ठाणे में उद्धव ठाकरे ने फिर से अमित शाह की तुलना अब्दाली से की। कहा, हमें जय श्री राम चाहिए लेकिन बीजेपी मुक्त जय श्री राम चाहिए। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर लगाया महाराष्ट्र को लूटने का आरोप। कहा, राज्य को जो बड़े प्रोजेक्ट्स मिले हैं उन्हें गुजरात शिफ्ट किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस की मुंबई न्याय यात्रा, वर्षा गायकवाड़ समेत कई नेता इसमें शामिल हुए। कानून व्यवस्था पर उठे सवाल का पंजाब पुलिस ने जवाब दिया। कहा, पंजाब में कानून व्यवस्था देश में सबसे बेहतर है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की पत्नी का वीडियो वायरल हो रहा है। कहते दिखी सीएम की पत्नी कि मैं तो सुपर सीएम के नाम से जानी जाती हूं। वायरल वीडियो पर गरमाई छत्तीसगढ़ की राजनीति। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अब स्पष्ट है कि कौन है सुपर सीएम। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का नीतीश प्रशासन पर बड़ा आरोप। कहा, बेलगाम हो चुके हैं अपराधी। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने ही खोल दी बिहार में शराबबंदी की पोल। बोले, पुलिस को छोड़ सभी को पता है कि कहां शराब मिलती है। नीट पीजी का एग्जाम आज देश भर में 185 शहरों के 500 केंद्रों पर परीक्षा, 2 शिफ्टों में परीक्षा। यूपी के महोबा में डीएलडी पेपर लीक होने की अफवाह से मचा हड़कंप। एसडीएम सीओ ने मौके पर पहुंचकर जांच की। अफवाह फैलाने वालों को पकड़ने के निर्देश दिए। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश से मची तबाही। आज भी कई इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। दिल्ली में येलो अलर्ट जारी। राजस्थान की बूंदी में फिर दिखा पानी का रौद्र रूप। मूसलाधार बारिश के बाद सड़क पर बहता दिखा पुलिस का बैरिकेड। राजस्थान में भी जारी है बारिश का सितम। गंगापुर सिटी में सड़कें बनी दरिया, कई दुकानों और घरों में घुसा पानी। सीकर में भारी बारिश से शहर की गलियां और रास्ते जलमग्न हो गए हैं। अजीतगढ़ इलाके के कई घरों में घुसा बारिश का पानी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर है। अपनी जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते दिखे लोग। हिमाचल की मंडी में जमीन खिसकने से हड़कंप। पेट्रोल पंप के पीछे की पहाड़ी से भरभराकर गिरा मलबा। बाल बाल बचे। जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हुए मंडी के छात्र। पैर फिसलने से एक बच्ची की मां, पानी में गिरने से बाल बाल बची। शिमला के सिरमौर में नेशनल हाईवे पर आया मलबा। सतोन कस्बे के पास पहाड़ का भारी भरकम हिस्सा सड़क पर जा गिरा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हो गया है। सड़कों पर बिछा मलबा लोग सहमे। यूपी के प्रयागराज में उफान पर गंगा और यमुना नदी। रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। कई गांव के संपर्क में। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी की वजह से कुछ इलाकों पर मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। वरुणा कॉरिडोर मार्ग पर गाड़ियों का आना जाना हुआ बंद। बिहार के सहरसा में उफान पर बह रही है कोसी नदी। सड़कों तक आया नदी का पानी। कई गांव का टूटा आपस में संपर्क। पटना में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। कृष्णा नगर घाट तक पहुंचा पानी। घाट पर बना फुटवे पानी में डूबा। बिहार के हाजीपुर में नदी के बहाव में बहा एक और पुल। कई गांव का संपर्क टूटा। हजारों लोग हुए प्रभावित। केरल के कई जिलों में आफत बनकर बरसेंगे बादल। पलक्कड़ और मलप्पुरम में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। वायनाड में राहत और बचाव अभियान में जुटे सेना के जवानों का भव्य स्वागत हुआ। अब भी 12 जवान वायनाड में तैनात हैं। पेरिस ओलंपिक का समापन समारोह आज। भारत को मिले हैं 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। ओलंपिक समापन समारोह। मनु भाकर के साथ मशहूर हॉकी गोलकीपर पीआर सुजेश होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक। विनेश फोगाट को मेडल मिलेगा या फिर नहीं, 13 अगस्त को आएगा खेलों की सबसे बड़ी अदालत का फैसला। स्पोर्ट्स अदालत में विनेश का मामला। सीएएस के जज ने पूछे 3 सवाल। पूछा, निजी तौर से या फिर सार्वजनिक रूप से दे फैसले की जानकारी। विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट ने कहा कि हमें उम्मीद है फैसला विनेश के पक्ष में ही होगा। विनेश फोगाट पर बोले ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा। अपील, विनेश ने देश के लिए जो किया उसे ना भूले। मां के वायरल वीडियो पर बोले नीरज चोपड़ा। उन्होंने जो कुछ कहा कि दिल से कहा। बॉर्डर पर जो होता है वो अलग है। बॉक्सर सिंडी नगाम्बा ने पेरिस में जीता रिफ्यूजी ओलंपिक टीम का पहला पदक। कहा, कोई भी शरणार्थी हासिल कर सकता है लक्ष्य।
बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर के पास महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ शिकायत दर्ज, 16 सितंबर तक धोनी को पक्ष रखने का निर्देश।